प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीहा की। आज हमें परमेश्वर ने तीसरा महीना में प्रवेश करने के लिए हमको मदद किया है। अपना अनुग्रह के कारण, अपना करुणा के कारण नया जीवन दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को स्तुति करते हुए प्रार्थना करके हम आज वचनों में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आज हमें नया जीवन दिया, नया दिन दिया, इसलिए धन्यवाद करता है। आज सुबह आराधना में प्रभु हम लोग शामिल होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए परमेश्वर को स्तुति करते हैं। परमेश्वर, आज प्रभु हम आपका वचन पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु, आप हमको सिखाने के लिए प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा हम लोगों को परमेश्वर अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन। आज वचन संहिता 69 ये वचन संहिता हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इस वचन संहिता में मसीहा के बारे में लिखा गया है। मसीहा के बारे में लिखा है। ये 14 वचन संहिता है। अभी तक जितना वचन संहिता हम पढ़ा है, बहुत सारे वचन संहिता में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। ऐसा ही इसी में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया है। ये 14 वचन संहिता है। उसका अनुसार हम देखने के वक्त हम पढ़ेंगे। कोई भी पहले कलम दूसरा कलम पढ़िएगा। पहले कलम दूसरा कलम। हे परमेश्वर, हे मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में फंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूब जाता हूँ। राइट। यहाँ दाऊद अपना परिश्रम में, अपना दुखी में, अपना संकट से परमेश्वर से प्रार्थना करने का हमको देखने के लिए मिलता है। ये दलदल के कीचड़ में मैं तो फंसे हुआ हूँ, परमेश्वर मुझे बचाओ, ऐसा करके यहाँ प्रार्थना करता है, मुझे उद्धार करो, ऐसा। लेकिन दाऊद का जीवन में ये वचन संहिता पढ़ेंगे ना, ऐसा ही प्रार्थना, ये पूरा 36 वचन तक लिखा गया है। अर्धा तक ऐसा प्रार्थना करता है। उसके बाद क्या करता है, अपना विरोधियों को न्याय करने के लिए दाऊद प्रार्थना करता है। ये 2 विषय ये वचन संहिता में देखने के लिए मिलता है। लेकिन आज वो नहीं देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहाँ कहाँ लिखा गया है, उसका बारे में हम आज चर्चा करने वाला है। तीसरा कलम पढ़िएगा। तीसरा कलम। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गाल सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई है। राइट। यहाँ दाऊद ऐसा कह रहा है, मैं पुकारते पुकारते थक गया हूँ, मेरा गला सूख गया है, मेरा आंखों रह गई है। 3 विषय ये भजन संहिता 69 में तीसरा कलम में लिखा गया है। हम इस वचन के अनुसार हम सोचेगा तो दाऊद ऐसा विचार करता है, मैं तो बहुत प्रार्थना कर लिया हूँ, मैं परमेश्वर का उद्धार के लिए मैं बहुत बाट जोते रहता था, मेरा गला सूख गया, इतना मैं परमेश्वर के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर का सम्मुख में मैं परमेश्वर को पुकारा हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे भूल गया क्या, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया क्या। वो एक सोच यहाँ आता है, मुझे परमेश्वर अभी तक उद्धार नहीं किया, परमेश्वर अभी तक मुझे मदद नहीं किया। अब ऐसा ही ये वचन का अनुसार हम देखने के वक्त प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही कह रहे थे। क्रूस पे सब यीशु मसीह को लटका दिया, तब क्या है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया। अब मत्ती रचित सुसमाचार
नीचे प्रश्न दिया गया है 46 में लिखा है, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। हमको भी ऐसा ही एक वक्त आता है, हमको भी परिश्रम में, दुखी में, हम परेशानी में क्या करता है, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया क्या, परमेश्वर मुझे भूल गया क्या। परमेश्वर से मैं इतना सारे प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर से इतना मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर को इतना मैं खोजता हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरा जीवन में अभी तक कुछ किया नहीं है। मैं तो प्रार्थना कर करके थक गया हूँ, परमेश्वर के लिए मैं इंतजार करके मैं तो थक गया हूँ। ऐसा हमको सोचने के लिए कभी कभी समय आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर नहीं छोड़ता है। ये यीशु मसीह का जीवन में भी ये हुआ है, इसलिए यीशु मसीह ने कह रहा है, ये परमेश्वर मुझे तू छोड़ दिया है। हम दूसरा विषय हम देखने के वक्त 4वां कलम पढ़िएगा। जो आकारण मेरी बेरी है, मतलब बिना कारण से लोग मुझसे बहरी रखता है, मुझे नफरत करता है, मुझे विरोध करता है, कारण ही नहीं था। मैं अच्छा ही करता हूं, लेकिन लोग मुझे क्या करता है, आकारण मुझे बेरी रखता है। ये दाऊद का एक स्टेटमेंट प्रार्थना में कह रहा, मैं तो कुछ गलत ही नहीं किया हूं, कुछ लोग मुझसे गुस्सा होने के लिए और बेरी रखने के लिए मैं कुछ गुनाह नहीं किया हूं, लेकिन लोग मुझे क्या करता है, बेरी रखता है। हमारा जीवन में भी ऐसे ही हम सोचता है, हम भी अच्छा ही सेवा कई करता है, लोगों के साथ लोगों के लिए अच्छा करना चाहता है, लेकिन लोग हमारा बारे में बुरा ही बोलता है, हमारा बारे में गलत बोलता है, हमसे नफरत करता है, हमसे बेहरी रखता है। दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में भी यही काम हुआ। यीशु मसीह लोगों को उद्धार देने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को भलाई करने के लिए क्या करते थे, यीशु मसीह जगत पर आए थे, लेकिन यीशु मसीह को क्या किया, लोगों ने बेरी, दुश्मनी समझा। ये अच्छा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है ये सही नहीं है। ऐसा ही यीशु मसीह का क्या है, काम किया। लेकिन यीशु मसीह ने कह रहा है अपना चेले से, संसार से मैं आया होता तो उन लोग मुझे ग्रहण कर लेता है, मैं संसार के लिए, संसार से नहीं आया हूं, इसलिए संसार के लोग मुझे बेरी रखता है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 23 से 25 तक पढ़ने के वक्त हमको मिलता है ये वचन। मैं संसार से आया होता तो संसार के लोग मुझे ग्रहण कर लेता। तुम लोगों को भी ऐसा ही होगा। तुम लोग संसार के लिए नहीं है, मेरे लिए तुम लोग सेवकाई करोगे, मेरा वचन तुम लोग बांटोगे, मेरा कारण तुम भी क्या करोगे, ऐसा ही लोग क्या है, आकारण तुझे बेरी रखेगा। हम ये 15 अध्याय में वो 20वां कलम से पढ़ेगा ना, तभी ये वचन लिखा गया है, क्योंकि यीशु मसीह को उन लोग यीशु मसीह से बहरी रखा है, हमसे भी संसार बहरी रखेंगे। हम तो एक उदाहरण हम तो बोल सकते हैं, तो हम 1999 में ग्रैहम स्टेन के बारे में हम तो सभी सुन चुके हैं। उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया, भला ही किया, छोटी बीमारी वालों को बीच में सेवकाई किया, लेकिन उधर का जो है परमेश्वर का नाम को विरोध करने वाले, बहरी रखने वाले वो लोग उसका ऊपर गलत इंतजाम रखे, इन लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करता है, ऐसा उसका ऊपर दोष लगा के उसको क्या कर दिया, 1999 में जनवरी 22 तारीख रात को उसको 2 बेटा के साथ सो रहे थे जीप में, उनको जला दिया ओडिशा में। दाऊद कह रहा है, हाँ कारण मुझे लोग क्या करता है, बेरी रखता है। हम भी संसार का नहीं है, परमेश्वर का है, हमसे भी लोग, संसार के लोग बेरी रखेगा, लेकिन हम
उदास हो जाता है। हमारा कलीसिया के लोग ही हमसे बैरी रखेंगे। हम जिसको लिए सेवकाई करता हूं उन लोग ही हमारा दुश्मनी बनेंगे, लेकिन थकेंगे नहीं, उदास नहीं होंगे। परमेश्वर का नाम के लिए क्या करेंगे, ये सहन करना पड़ता है। और भी हम पढ़ सकता है 7वां कलम, तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है। ऐसा एक शब्द यहां लिखा गया है 7वां कलम में, तेरे ही कारण। परमेश्वर का कारण हमारा जीवन में निंदा आएगी। निंदा मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए सेवकाई करता है, परमेश्वर के लिए वचन बांटता है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है, उन लोगों के लिए हम सब कुछ करता है, लेकिन उन लोग ही हमको क्या करता है, निंदा करता है। उन लोग ही हमारे लिए सब कुछ हमको दुखाता है। हमको उन लोग क्या करता है, हम कुछ नहीं करेगा तो भी हमारा बारे में क्या करता है, लोग हमसे नफरत करता है, निंदा कुछ ना कुछ बोलते रहेगा हमारे लिए, हमारा बारे में, लेकिन थकेंगे नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह को भी ऐसे ही हुआ। वो रोमियो का पत्रिका 15 अध्याय 3 कलम में लिखा, निंदा के साथ प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई किया। निंदा उठा के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये जगत पे क्या किया, सेवकाई किया। लोग बोलते थे ये तो बेएलज़ेबूल से क्या करता है, चंगा करता है, शैतान को भगाता है। ऐसे ही उल्टा उल्टा बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे थे। आज हमारा बारे में भी लोग ऐसे ही कहेंगे, संसार ऐसे ही कहेगा, संसार ऐसे ही हमको क्या करेगा, कर सकता है, लेकिन हम थकेंगे नहीं। हम परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे। परमेश्वर के लिए अपना अपना क्रूस उठा के हम यीशु का पीछे चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें ना छोड़ेगा। संसार हमको दुखाएगा, संसार हमको नफरत करेगा, संसार हमको बेहरी रखेगा, संसार हमको निंदा करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमको कुछ करने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमको विजय देने वाला है। 9वां कलम में हमको पढ़ने के वक्त वहां मिलता है, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त क्या जलते चलते परम हुआ है, परम भस्म हुआ है। ये परमेश्वर का भवन का भक्ति और भय हमको होना जरूरी है ना। यहाँ परमेश्वर का ये वचन प्रभु यीशु मसीह का समय में हुआ है। यीशु मसीह परमेश्वर का भवन में जा रहे थे, वहां सारे दुकान डाल के बैठा है। प्रार्थना करने के लिए उन लोग नहीं चाहते थे, उन लोग वहां जाके परमेश्वर को आराधना करने के लिए नहीं चाहते थे, लेकिन बाहर सारे दुकान। आज भी हम बड़ा बड़ा कन्वेंशन, बड़ा बड़ा कलीसिया में, बड़ा बड़ा मीटिंग में जाते हैं ना। मीटिंग तो जगह प्रचार करेगा, वहां प्रार्थना करेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन बाहर दुकान, वचन का कीचेन मिलता है, स्टिकर मिलता है, बाइबल मिलता है, किताब मिलता है, कैसेट मिलता है, सब कुछ ही मसीह का मीटिंग में जाएंगे तो यही काम आजकल भी हो रहा है बड़ा बड़ा कन्वेंशन में। परमेश्वर इसको क्या किया, मना किया, उन लोगों को पूरा उल्टा कर दिया, उन लोगों को मारने लगा, उन लोगों को बहाने लगा। ये प्रार्थना करने का जगह है, यहाँ आके तुम लोग क्यों ऐसा करते हो? आज हमारा कलीसिया में भी प्रार्थना करने का जगह बनाएंगे, ऐसा लालसा का जगह नहीं बनाएंगे। ऐसा प्रार्थना करने का, परमेश्वर का पहले स्थान देने का स्थान बनाएंगे। परमेश्वर का भवन में, हमारा कलीसिया में, हमारा सेवकाई में ऐसा लालसा नहीं चाहिए। आजकल भी बहुत सारे कलीसिया में ऐसा होता है, कलीसिया का चंदा बढ़ाने के लिए धंधा शुरू करता है। इसलिए यीशु मसीह से उन लोग विश्वास नहीं किया, उसके कारण यीशु मसीह का क्या करते थे, इन लोग मजाक करते थे। हम आज प्रभु यीशु मसीह को जैसा हुआ हमारे जीवन में भी हो सकता है। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम हिंदू परिवार से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वचन को माने हैं, हम सेवकाई में आए हैं,
हम आज हमको भी ऐसा एक मजाक उड़ाने वाला हो सकता है, मस्ती करने वाला हो सकता है, हमको क्या करने वाला है, कुछ भी कुछ हमको क्या है तंग करने वाले बोलने वाले हो सकता है। ऐसा ही नहीं हम मसीह में आ गए तो सभी खुश हो जाता है। यहाँ यीशु मसीह को भी मजाक किया अपना भाई लोग ने, क्योंकि उन लोग विश्वास नहीं किया यीशु मसीह को, वो परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास नहीं किया। उस कारण उनको क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। उसका यहूदी लोग यीशु मसीह को क्या करते थे, ऐसे ही, ये तो याकूब का पुत्र है ना, ये तो मरियम का पुत्र है ना, इनका भाई बहन सभी हमारे गांव में रहते हैं ना, ऐसे तुच्छ जाना उसका गांव वाले लोग। ऐसे ही हमको भी कर सकता है, हमको भी लोग बोल सकता है, लेकिन हम यीशु मसीह को छोड़ के हम पीछे नहीं हटेंगे। हम यीशु मसीह का सेवकाई को छोड़ के पीछे नहीं जाएंगे। परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम आगे चलते रहेंगे, आगे जब बढ़ते रहेंगे, विश्वास में, प्रार्थना में हम आगे वचनों में बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मस्ती करने वाला मस्ती करने दो, मजाक करने वाला मजाक करने दो। प्रभु यीशु मसीह है हमारा साथ। और भी हम पढ़ने के लिए मिलता है 21वां कलम में, 21वां कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, मेरा प्यासा बुझाने के लिए मुझे यह सिरका पिलाया। यीशु मसीह भी क्रूस पर क्रूस में से यीशु मसीह कह रहा मैं प्यासा हूं, उसको पानी नहीं पिलाया और कुछ दिया। आज हमारा जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हमसे प्रेम करने वाला कम हो गया होगा, हमको आदर करने वाला कम हो गया होगा, हमको साथ रहने वाले हमको कम हो गया होगा, चलेगा। हमको बिगाड़ने वाला हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा, हमसे प्रेम करने वाला नहीं होगा, हो गया। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम क्या करेंगे, लोग कैसे भी हो, हम जिस लोगों के लिए बीच में सेवकाई करता है उन लोग ही हमारे लिए विरोध काम करने वाला हो सकता है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम आगे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमको क्या करेगा, हमको सामर्थ्य और शक्ति देगा। ये सच्चे विषय प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये वचन में, ये अध्याय में लिखा गया है। अभी हमको क्या करना है, 10वां कलम में लिखा है, दाऊद कह रहा है मैं दुखी के साथ उपवास प्रार्थना करता हूं। हम भी हर विषय में प्रार्थना करेंगे, उपवास रह के प्रार्थना करेंगे। उपवास रह के प्रार्थना करने के वक्त परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। इतना सारे होने दो, लेकिन हम प्रार्थना को नहीं छोड़ेंगे, उपवास रहेंगे। यीशु मसीह उपवास किया है, हमको भी उपवास रहने के लिए सिखाता है। दूसरा विषय स्तुति करना। कुछ भी होने दो, प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करेंगे, हम नया गीत गाते गाते, 30वां कलम में लिखा है, प्रार्थना करते करते हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये 30वां कलम में लिखा है। 32 में लिखा नम्र मन होना चाहिए। हम नम्र मन के साथ क्या करेंगे, सारे विषय को क्या करेंगे, सहन करेंगे। जब स्टेन ग्राम का बीबी ग्लाडिस को 2002 में पूछ रहे थे, तुम्हारा पति को मार दिया, इन लोगों को हमने सजा देना जा रहा है, लेकिन ग्लाडिस माँ ने कहा क्या है, मेरा यीशु मसीह कह रहा है माफ करने के लिए, इन लोगों को माफ कर देती हूँ, सजा नहीं देने का। ऐसा नम्र मन हमारा जीवन में भी होना चाहिए। कितना भी हमारे लिए नफरत करे, कितना भी हमारा दुश्मनी बने, कितना भी हमारा विरोधी काम करे, विरोधी बात करे, लेकिन हम लोगों को क्या करेंगे, नम्र मन के साथ माफ करके क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इतना करेगा तो हमारा क्या मिलेगा जी, ये करना जरूरी है क्या? उन लोग मुझसे बहरी रखता है, मैं क्या करूं? मुझे निंदा करता है, मैं क्या करूं? इतना मेरे को वो प्रार्थना करने में क्या आता है, स्तुति करने में क्या मिलता है, नम्र मन होने में क्या मिलता है मुझे। लेकिन आखिरी में लिखा 35-37 में हमको परमेश्वर अपना क्या करेंगे, खानान स्वर्ग राज्य में हमको पसाएगा।
हमारे लिए एक मकान, हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है, उसका साथ हमको रखने के लिए हमको उद्धार करेगा, हमको वहां ले जाके बसाएगा, हम वहां अधिकारी होंगे, हम उसके साथ क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग राज्य में हम हमेशा आनंद जीवन पाएंगे, वहां रहेंगे। यही हमारे लिए मिलेगा। ये संसार हमारा नहीं है, ये संसार हमको कुछ भी कर सकता है। हम तैयार रहेंगे, हम जाएंगे वहां प्रभु यीशु मसीह के साथ। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तभी हमको ले जाएगा स्वर्ग राज्य, उसका साथ हमको क्या करेगा, बिठाएगा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। प्रभु ये छोटा सा वचन को आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपको नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन से, इस अध्याय से हमने जो सीखा प्रभु, ऐसे ही प्रभु कुछ भी मुसीबत, परेशानी, समस्या कुछ भी आ सकता है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के कारण हम लोगों को निंदा आ सकता है प्रभु, बेहरी लोग हमसे रख सकता है प्रभु। हमको परमेश्वर प्रभु कुछ भी करे, लेकिन हम लोग प्रार्थना करते, आपको स्तुति करते, नम्र मन के साथ प्रभु आपका पीछा करने के लिए प्रभु हमको मदद करे। प्रभु आप जब आओगे तभी हम आपके साथ स्वर्ग राज्य जाएंगे प्रभु। इस विश्वास के साथ प्रभु हम लोग परमेश्वर जी रहे हैं। ये आराधना में शामिल हुआ सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से आशीष करे, आपको शांति दे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ प्रेमी पिता, आमीन। थैंक यू अंकल। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष करें। भजन संहिता को हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। प्रिय, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। जय मसीह की। फिर कल मिलेंगे। जय मसीह। जय मसीह।